दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपको दुनिया की सबसे मशहूर और नंबर 1 यूनिवर्सिटी MIT के एडमिशन प्रोसेस के बारे में मालूमात प्रोवाइड करेंगे और आपको MIT यूनिवर्सिटी और उसके कैंपसेस का टूर भी देंगे। MIT यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी ग्रांट बेस्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्कॉलर्स को मुख्तलिफ फील्ड में तकरीबन 98 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स बल्कि इन्वेंटर्स भी पैदा करती हैं। यहाँ पर एडमिशन लेना दुनिया के हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है, लेकिन यहाँ का एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 7% है। अगर आपके ख्वाब बड़े हों और प्रॉपर प्लानिंग करें तो यहाँ एडमिशन मिलना इतना भी मुश्किल नहीं। अगर आप MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपको इम्पोर्टेंट मालूमात प्रोवाइड करेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं कैम्ब्रिज बॉस्टन और दिखाते हैं आपको दुनिया की बेस्ट और नंबर 1 दर्सगाह। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। तो दोस्तों, अब हमने इनका एडमिशन जो सेमिनार था, जो प्रेजेंटेशन थी, वो हमने अटेंड कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बताई गई और सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बातें हुई, क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले कि MIT का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो बेसिकली MIT का एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि आपको एक ऐसे लिखना होता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वो ऐसे नहीं है जो आपने 3 पेजेस का लिख दिया या तकरीबन 2000 वर्ड्स का लिख दिया। ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आपको अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड जो है वो हर क्वेश्चन का जवाब जो है उसके हिसाब से लिखना होता है। अच्छा, अब इनके सवाल जो होते हैं ना वो बड़े इजी सवाल हैं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जो है कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली मुश्किल सवाल पूछ रहे हो। उनके सवाल ये होते हैं कि भाई ये बताइए, व्हाट डू यू डू फॉर फन। मतलब सिंपल चीज, उसका आपको जवाब लिखना होता है, सही तरीके से आपको जवाब लिखना होता है। अ वे दैट यू कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी। आप ऐसे क्या आपके पास वेज हैं या आइडियाज हैं कि आप अपने कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं या कम्युनिटी की किस तरीके से हेल्प करते हैं, उसके बारे में बताइए। एंड अ चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। इस तरीके का भी सवाल होता है कि भाई कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने अपनी जिंदगी में फेस किए हों, तो आपको बड़ा सोच समझ के अच्छी चीजें लिखनी होती हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी होती हैं। और उसके लिए हम जो आपके साथ लिंक शेयर कर रहे हैं, इस लिंक को प्लीज जरूर देख लें। इसके नीचे ब्लॉग्स भी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं। तो उन सबको पढ़ना है और अपने दिमाग से लिखना है, अच्छा सोच समझ के। ये ऐसे ही नहीं, जवाब नहीं दे देना है एक लाइन में फजूल किस्म की चीजें। दूसरा, इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि जी रिकमेंडेशन लेटर्स जो होते हैं तो मेक श्योर करें कि वो रिकमेंडेशन लेटर्स को ये बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वो बेसिकली आपके बारे में बताते हैं बगैर आपको पता किए कि वो क्या एग्जैक्टली लिख रहे हैं। तो रिकमेंडेशन लेटर हमेशा ऐसे टीचर से लिखवाएं जिससे आपके रिलेशनशिप्स हैं। ऐसे नहीं कि आपने जाके किसी को भी रिक्वेस्ट कर दिया, अगर उसने कुछ भी फजूल बात लिख दी तो आपकी जो है एडमिशन गई। तो ऐसे टीचर जो आपको पसंद करते हों या जिनके सब्जेक्ट्स आपको पसंद हो और उन्हें पता हो कि आप होशियार हैं और उस ज्यादा से ज्यादा आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो, तो उन लोगों के पास जाना चाहिए। अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, जो आपका जो रिजल्ट, जो मार्कशीट्स वगैरह होती है फाइनल ईयर की, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं इधर कुछ जैसे कॉलेज बोर्ड है वो डायरेक्टली उन लोगों को भेज देता है। तो ये लोग जो हैं MIT वाले जो हैं ये अपनी वेबसाइट पे उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। ये कॉलेज बोर्ड या दूसरे लोगों से, जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो टॉफेल या SAT किस्म के कोर्सेज कराते हैं, उनसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये आपसे डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, जो SAT स्कोर है वो ये कह रहा था कि यार SAT स्कोर में मतलब वो इतना जाते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको SAT देना है स्कोर तो आपका 1500 से अबव होना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ व्लॉग्स में देखा है 1300, 1400, इवन 1200 वाले लोगों का भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन 1500 प्लस हो तो मेरे ख्याल से आपके चांसेस जो हैं वो अच्छे खासे होते हैं।
उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज भी होते हैं। अब जो इनका इंटरव्यू का तरीका होता है ना, वो ये होता है कि इनके जो अलुमनाई हैं, ये मतलब कोई टीचर या कोई प्रोफेसर इंटरव्यू आपके नहीं ले रहा होता, इनके अलुमनाई हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो वहां पर पढ़ के गए हुए हैं, पुराने स्टूडेंट या नए स्टूडेंट, वो जो होते हैं जो इनके किसी स्टेट में रह रहे हैं। जैसे अगर इंडिया में हैं, कोई आपका कोई बॉम्बे में रह रहा होगा, कोई दिल्ली में रह रहा होगा, इसी तरीके से पाकिस्तान में कोई तो MIT यूनिवर्सिटी के होंगे। एक को तो मैं जानता हूँ, काजी जुल्कदर सिद्दीकी साहब, जो इस्लामाबाद में रहते थे, आजकल वो स्टेट्स में है, वो हो गए। इस तरीके से यहाँ पे वर्जीनिया में भी काफी होंगे इस इलाके में। तो अलुमनाई जो हैं वो आपका इंटरव्यूज करते हैं, और वो एक बड़ा फॉर्मल किस्म की ब्रीफ डिस्कशन होती है। वो कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो ऐसी डिस्कशन टाइप की चीज होती है। और वो फिर है ना, उन पे वो इतना यकीन रखते हैं इन लोगों पे कि वो फिर अपनी तरफ से जो भी उनका असेसमेंट होता है वो असेसमेंट लिख के उनको भेजते हैं। और ये इंटरव्यू बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर वो लिख कर भेजें तो बड़ा जबरदस्त आपका काम हो जाता है। तो फॉर्मल इंटरव्यू होता है, और वो आपसे आपके बारे में पूछता है, क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, जिंदगी में क्या करना चाहते हो, डिस्कशन होती है, कॉफी शॉफी आप पीते हो, और वो फिर अपनी असेसमेंट जो है उनको भिजवा देता है। इनकी जो फी, चले बात करते हैं फी क्या होती है। इनकी जो फीस होती है वो तकरीबन साल की जो फीस होती है वो 79,000 से लेके 85 या 90,000 डॉलर के बीच में होती है। ठीक है, अगर आप स्कॉलरशिप्स नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप्स ले रहे होते हैं, तो अगर आपके वालदेन की सैलरी 140,000 डॉलर से नीचे है, तो आपको फ्री ट्यूशन फी भी मिल सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, लोगों को मिलती हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। उनका क्या क्या, उनका अगर एडमिशन हो जाता है तो ये उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। लेकिन मेनली ये जो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो उनसे चार्ज करती है। लेकिन एक जो इन्होंने अच्छी चीज बताई है कि रहने का और ये सारी जो अकोमोडेशन है मिला के तकरीबन 79,000 से लेके 90,000 डॉलर के बीच में हो जाता है, ऑल इंक्लूसिव। लेकिन एक जो अच्छी चीज बताई है, जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, वो उन्होंने कहा कि तकरीबन इनके पास इतना सारा काम होता है रिसर्च बेस का, कि फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते इनके 75% या 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी फीस या अपना लोन जो है वो खुद भर चुके होते हैं या उतार चुके होते हैं, जो एक बड़ी मतलब हैरत अंगेज बात थी मेरी नज़र में। बट इट वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दैट। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने एक ज़बरदस्त चीज़ ये बताई जो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। वो ये इन्होंने बताई कि जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जिनकी भी एडमिशन हो जाती है, एक तो यहाँ का एडमिशन जो प्रोसेस है ना, वो ये है कि तकरीबन 40,000 50,000 लोग अप्लाई करते हैं, और ये सिर्फ 1,500 या 1,300 लोगों को एडमिशन देते हैं। तो सिर्फ मेरे ख्याल से 5% या 7%, इससे भी कम एक्सेप्टेंस रेशो है। लेकिन अगर आपकी एडमिशन हो जाती है और आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, तो फर्स्ट ईयर में ये आपको जनरल सब्जेक्ट्स देते हैं, या जो भी ऐसे सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो। मतलब ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर आके अपनी लाइफ एंजॉय करो, चिल करो, और जो आपको पढ़ना है पढ़ो। लोग म्यूजिक पढ़ते हैं, कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा होता है, कोई क्या पढ़ रहा होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपको आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स कोई भी नहीं पढ़ाते हैं। वो कहते हैं भाई अपनी मर्जी से जो चीजें करना चाहो करो। कोई गिटार बजा रहा है, तो इस तरीके की सारी चीजें जो हैं वो करते हैं। तो मेरे लिए ये एक बड़ी नई बात है, क्योंकि हमने तो जब भी यूनिवर्सिटीज में गए, वहाँ पे भाई वो अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ा रहे होते हैं, और अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल की चीजें चल रही होती हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं भाई कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ाई आपकी सेकेंड ईयर से शुरू होगी। अच्छा, और फर्स्ट ईयर में इन्होंने एक जो जनरल बात की हुई, क्योंकि इसमें जनरल कोर्सेज होते हैं जो भी आप लें जो उनके पास होते हैं, और इसमें वो कहते हैं कि पास और फेल नहीं है। ठीक है, या पास हो या फेल हो, उसमें ग्रेडिंग नहीं होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने जबरदस्त किस्म की चीज बताई। फिर उन्होंने बताया कि जो आफ्टर MIT जब आप ग्रेजुएट होकर निकलते हो, तो तकरीबन 54% लोगों को जॉब मिल जाती है, और आपकी जॉब तकरीबन $1,00,000 से शुरू होती है, 98,000 प्लस। ठीक है, 54% लोग जॉब करते हैं, 36% जो है वो मास्टर्स करते हैं, और 10% लोग जो हैं। तो ये इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त सिस्टम, इन्होंने बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, जो सुन के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा, फिर उन्होंने बताया लाइफ एट MIT कैसी है। तो इन्होंने ये एक अच्छी चीज बताई कि दूर दूर से जो लोग आते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में इनकी कोशिश होती है कि उन लोगों को ऐसे लोगों से या ऐसे स्टूडेंट्स से मिलाया जाए वहाँ पे, जो या तो उनके कल्चर को जानते हैं, या उनके कल्चर को जानना चाहते हैं, या उन्हें इंटरेस्ट है उनसे बातचीत करने में और ऐसे लोगों के साथ रहने में।
ठीक है। और बड़ी तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 दिन इनकी पार्टीज होती हैं, नेटवर्किंग होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, ताकि एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे को पहचान सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये पूरा नेटवर्किंग सिस्टम बनाया होता है। और अभी आगे आप देखेंगे, हम आपको इनके डोम्स भी दिखाएंगे, इनकी बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे, इनके कैंपसेस की भी सैर कराएंगे। ये थोड़ा बहुत हमें हिस्ट्री भी बताएंगे, वो भी हम आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ा अच्छा लगा सुन के। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इनकी आप वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, और वेबसाइट पे admissions@mit.edu जो है, ये आप याद रखें, admissions@mit.edu। और इनको ईमेल भेजेंगे तो ये फौरी तौर पे जवाब दे देंगे। इनका कहना है कि तकरीबन 70,000 से ज़्यादा ईमेल इन्हें हर साल आते हैं, और इनके स्टाफ के लोग हैं, ये कोई ऑटो जनरेटेड ईमेल नहीं है। स्टाफ के लोग आपको विद इन 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 1 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों अब चलें तो आपको टूर कराते हैं, और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आ रही होगी। MIT में एडमिशन लेना इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है सही तरीके से, थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, MIT में उनको ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हों। उनको ऐसे बंदे चाहिए कि पढ़ाकू तो हों, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी की हेल्प भी करते हों, कम्युनिटी में घुल मिल के रहना चाहते हों, इन्वेंटर बनना चाहते हों, रिसर्चर बनना चाहते हों, दुनिया की खिदमत करना चाहते हों, जो बड़ी सोच रखते हों, जो विजन रखते हों। उनको ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो पढ़ के बस जावा डेवलपर की या पढ़ के नौकरी करेगा। उनको ऐसे बंदे चाहिए जो इस दुनिया में एक डिफरेंस पैदा कर सकें, इस दुनिया में अपना नाम कर सकें। आइडियाज वाले इनको लोग चाहिए, विजन वाले लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ जो है मुझे नज़र आई है, और यही देख के मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आप खूबियों के मालिक हैं। अगर तो सिर्फ आप पढ़ने में होशियार हैं भाई, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपका 1550 भी स्कोर हो। आपको डिबेट्स में, आपको रिसर्च में, आपको एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी सर्विसेज में, आपको लोगों की हेल्प करना है। अच्छा, अब लोगों की हेल्प आप कैसे कर सकते हैं भाई, ये चलिए इस चीज़ पे बात करते हैं। तो उस पर सिंपल आप कर सकते हैं, जैसे भाई किसी को अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ा दी, ठीक है, किसी को किसी जगह पे गरीबों की खिदमत कर दी, कोई प्रोजेक्ट बना दिया, कोई बच्चों को कपड़े भिजवा दिए, कोई मतलब इस तरीके की कम्युनिटी सर्विसेज को है ना, ये लिबरल क्लास के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। मतलब आप दूसरों के लिए अगर अच्छी सोच रखोगे ना, तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, जो डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आएंगी। चलिए तो थोड़ा टूर लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि आगे MIT में हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, और इनके कैंपसेस और बिल्डिंग जो हैं वो कैसी हैं। और ये 3 खवातीन जो हैं ये हमारे साथ होंगी, और ये 3 में से एक खवातीन जो है हमें हमारे ग्रुप को लेकर जाएगी और हमें पूरा टूर देगी। तो चलिए तो आपको MIT का टूर देते हैं।